हाय दोस्त, आज मैं दूसरा बार हिंदी वीडियो में आया। आज कहने का मतलब क्या ना, लेबर का अधिकार बारे। खाली रूल करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। अभी यूट्यूब में फेसबुक लाइव में मैं देख रहा है लड़की लोग क्या क्या बकवास बोल रहा है, मैं भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा उड़िया लैंग्वेज में होता है, मैं भी समझ में नहीं आता है। उसके लिए लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा हो जाता है, किंतु मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता है किसको कोई लाइक भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं करता है। मेरा अगर सबको रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो बनाओ, किंतु मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक करो और देखो। लाइक करो डिसलाइक करो, मेरा कोई मतलब नहीं, किंतु लास्ट अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए मैं जो वीडियो बना रहा है। क्या हो रहा है कि थोड़ा लाइट कम है। हाँ, मेरा कहने का सबको अनुरोध, वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखेगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा देश में बहुत गरीब आदमी है। गरीब बनने का कारण क्या? गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं है। जो कमर्शियल एडवोकेट होता है, जो हाई कॉस्ट एडवोकेट, इसके लिए गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय का बार तो हो गया, और बकवास लेबर कमीशन और लेबर कोर्ट, इसके लिए बहुत गरीब आदमी अपना हक हराता है। मैं आपको सारे देशवासियों को मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा देश में जो न्याय व्यवस्था होता है कितना ख़राब है। और सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट का केंद्र सरकार एम्प्लॉई, राज्य सरकार एम्प्लॉई, ये दोनों का जो जिसी तरफ पेमेंट बढ़ रहा है, इसी तरफ लेबर का बढ़ता नहीं। लेबर का बढ़ता तो नहीं है, उसका हक जो ESI PF उसको काटता है, कोई भी नहीं काटता है। लेबर के लिए ESI PF दोनों ज़रूरी है। यदि कोई लेबर कोई दादन मर जाता है कंपनी में, उसको ESI PF को हैंड ओवर कर देना चाहिए। इसीलिए कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका कोई दोष नहीं होता है। किंतु ये कंपनी ESI नहीं काटता है, PF नहीं काटता है, ज़्यादा लेबर मर जाएगा तो उसको छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है। और बाद में कंप्लेन होने का बाद ये ESI वाला को, PF वाला को और गवर्नमेंट को लांच दे रहा है, कुछ ना कुछ ब्राइब दे के खस जाता है। देखो, आप तो संसद में, ये मेरा कहने का कारण क्या, आज संसद में ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का ऊपर जो हम लोग को आशा किया था, ये क्या क्या कर रहा है। एक नंबर नोटबंदी का क्या ज़रूरी है? नोट को छपना बंद कर दो। बड़ा बड़ा नोट होगा तो एक आदमी रखता है, ऑटोमेटिक ये आगे बैंक में जमा करेगा, नहीं तो खर्चा करेगा। नोटबंदी करना कोई ज़रूरत नहीं। नोटबंदी देश के लिए बहुत हानिकारक। नोटबंदी करना कोई भी आवश्यक नहीं। और दो में कोरोना का टाइम में जैसे पुलिस वाला किया था, वो भी अभी 9 पुलिस वाला को फांसी होता है। बहुत पुलिस वाला छुपा दिया, इतना भी बहुत पुलिस वाला भी बहुत ख़राब काम किया।
उसका नाम को प्रकट नहीं किया। और नाइट पेट्रोलिंग जो पुलिस जाता है, नाइट में गरीब आदमी कोई चाय दुकान खोलता है, उसका पास जाके भी फ्री ऑफ कॉस्ट में चाय पीता है, सिगरेट पीता है, उसके लिए कोई देखने वाला ही नहीं है। छोड़ो, मेरा स्पेशल बनाता है क्यों, गरीब आदमी और न्याय का बारे। गरीब आदमी के लिए तो आपको सबको मालूम है। और सबसे पहले चाषी का बारे। जो चाषी, कोई गरीब आदमी 1 गुंठ 2 गुंठ खरीदी करता है, कुछ ना कुछ साग, कोई दाल बनाने के लिए, वो संभव नहीं हो नहीं पा रहा है। क्योंकि बिक्री को जो खरीदी करता है, खरीदी करने से पहले किसका उसका भागीदारी है, ज़मीन का ऊपर क्या है, उसको मालूम ही नहीं था। वो मत बता के ज़मीन को बिक्री करता है, वो सफ़र करता है कौन ना, जो खरीदी करने वाला। बाद में म्यूटेशन करना पड़ता है। क्यों म्यूटेशन करेगा? खरीदी रजिस्ट्री तो हो गया, उसका नाम ऑटोमेटिक होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए। क्यों उसका बाद ये म्यूटेशन क्यों जाएगा? वही जगह में होना चाहिए, किंतु वही जगह में नहीं होता है। ये कांग्रेस सरकार का काम है। ये वो जगह में म्यूटेशन वही जगह में होना चाहिए, किंतु बाद में जाके करना पड़ता है। म्यूटेशन नहीं होगा तो लैंड ओनर क्या करता है ना, एक से एकाधिक लोग को ज़मीन बिक्री करता है, बाद में मारपीट भी होता है। आपको तो ये एक पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, दादन कहीं से किधर से काम करता है, जहाँ काम मिलता है करता है। प्राय तो दादन उड़ीसा का अंदर भी करता है, उड़ीसा बाहर भी करता है। अभी तो देखा 112 का जो दादन संस्था, इसको दादन बोलता। दादन किसको बोलता है? पहले ये भी उड़िया शब्दों को देखना चाहिए। दादन मतलब सब हर टाइम उसको दबा जाता है, उसका हक को दबा जाता है, उसको आवाज़ को दबा जाता है, इसको दादन बोला जाता है। न्यायालय क्यों है? उसको दबाने का कारण क्या, इसका क्या गवर्नमेंट को मालूम? जो ठेकेदार जो खाता है वो गवर्नमेंट को ही मालूम। हम लोग, मैं कुछ बोल नहीं सकता। सारे दादन उसको देखना चाहिए, ये वीडियो को देखना चाहिए। दादन 2014 में मोदी जी बोला था ERP मेंटेन करने के लिए। ERP का मतलब क्या? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसका मतलब ERP। ये जो क्लाइंट का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटा गेट पास से और सबके लिए, उसको ERP से मेंटेन करता है। कितना कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, कितना दादन है। कॉन्ट्रैक्टर लेबर मतलब दादन, आउटसोर्सिंग। उसका मतलब उड़िया का आउटसोर्सिंग का उड़िया दादन होता है, ये कन्फर्म है। आप लोग को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बट डिसलाइक कोई कीजिए, किंतु अंत तक देखिए। कमेंट भी कुछ ना, उसका अंदर कुछ ना कुछ लिखिए। इसको दादन का मतलब आप समझ गया। और उसका बाद दादन का ESI PF मेंटेन करना, ये क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइंट देखना चाहिए ESI PF ठीक जाता है कि नहीं, और उसका अकाउंट को सैलरी जाता है कि नहीं, ये क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबल। 2014 में मोदी जी ये रूल को बनाया था। इसको जो कांग्रेस, जो ब्रिटिश का कांग्रेस तो एक नंबर दादा टाउटर संस्था, बाद में जो बेआईनी यूनियन, कांग्रेस भी एक बेआईनी ऑर्गेनाइजेशन है, बेआईनी यूनियन, उसके लिए भी धर्मघट किया। क्यों? गरीब को देखा जाएगा। और मोदी जी
ईएसआई कार्ड को पूरा सार्वजनिक कर दिया था। एक बार ईएसआई कार्ड बनेगा, 2, एक फैमिली के लिए, एक अपने के लिए। किंतु वो लेके जाएगा तो डॉक्टर मना कर देता है। अरे मना करेगा तो कंप्यूटर सेक्शन मना करेगा, डॉक्टर का क्या अधिकार है? ये बारे मैं सबको पूछ रहा हूँ, डॉक्टर का मना करने का क्या अधिकार है? रोगी मरेगा ना बचेगा? मना करेगा तो कंप्यूटर सेक्शन मना करेगा, नहीं ये कार्ड ठीक है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन ठीक है कि नहीं, डॉक्टर का क्या मतलब है? ज़्यादा भुवनेश्वर में ये सब फीलिंग किया, बीजेडी डॉक्टर सब डायरेक्ट मना कर देता है। अभी मैं सारा देशवासी को और सारे वोटर को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, पहले ईएसआई को देखो। ईएसआई का कोई ज़रूरत नहीं, टेम्पोरारी कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं। ईएसआई का स्मार्ट कार्ड में सब कुछ होना चाहिए, सबका आधार कार्ड मैंडेट रहना चाहिए, पूरा फैमिली का पूरा आधार कार्ड मैंडेट रहेगा तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी मालूम पड़ जाएगा। ऐसा क्यों मना कर रहा है? सेकंड पीएफ, बहु ऑर्गेनाइजेशन बेलगाम साइड में पीएफ नहीं काट रहा है, दादन का पीएफ नहीं काट रहा है, उसका एम्प्लॉय का भी पीएफ नहीं काट रहा है। इसका मतलब है क्या? ये तो इधर में कांग्रेस सरकार है। सारे कर्नाटक में बहुत कंपनी है कांग्रेस सरकार का, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, बहु कंपनी है पीएफ नहीं काट रहा है। इसका कौन स्वर उठाता है? उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं। किंतु बकवास करने के लिए महिला संरक्षण बिल, खाली बिल आगत करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट बकवास मार रहा है। उसका साथ देशद्रोही परिवार का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों तो एक नंबर देशद्रोही, खाली बकवास मार रहा है। और महिला संरक्षण बिल का क्या उस पर बकवास करना क्या जरूरी है? महिला संरक्षण बिल का बकवास क्या जरूरी है? सारे बीजेपी वाला वो टीवी में बोबाता है, औरत लोगों को चिल्लाता है, जैसे गांव में झगड़ा हो रहा है टीवी में। ज़्यादा उड़ीसा टीवी में बकवास होता है। कोई बिल का आवश्यक नहीं। और संविधान में बाबा साहेब परिष्कार लिखा है, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेबल। मौलिक अधिकार कभी भी संशोधन योग्य नहीं है। न्यायिक अधिकार कैसे संशोधन हुआ? वकील का हाथ को टेक दिया, लेबर कमीशन को क्यों पोस्टिंग दिया, कलेक्टर को क्यों मजिस्ट्रेट पावर दिया? इसका मैं सारे देशवासी को मैं पूछ रहा हूँ, सब वोटर को पूछ रहा हूँ, वो विधानसभा में बकवास मारेगा। महाराज भरत का सिंहासन ये, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जगन्नाथ वो दोनों अवतार में कोई भी अवतार में वो सीट में बैठा नहीं, ये बजा के बकवास मारता है सब देशद्रोही दल। इसका व्यतिक्रम किसका है? पहले लेबर का कोई सुनने वाला नहीं, ये बकवास मार रहे महिला बिल और डिलिमिटेशन। विधानसभा बढ़ाएगा तो चाषी क्या खाएगा? चाषी के लिए क्या इधर में मिलेगा? चाषी क्या खाएगा? ये लाख रुपया गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लाख रुपया विधानसभा आसन संख्या, लोकसभा आसन संख्या बढ़ जाएगा। चाषी को क्या मिलेगा? सब्जी सस्ता करो, सब्जी सस्ता करेगा तो चाषी का तो खेती में सार डालने के लिए तो उसको फर्टिलाइजर डालने के लिए उसको पास पैसा नहीं मिलेगा, क्या पका के देगा? चाषी अभी भी कुछ खा नहीं पा रहा है, सब कीड़ा मकोड़ा को बाज के रख के वो काट के खाता है और बाकी अच्छा वाला को मार्केट में भेज देता है। आप जवाब दो मेरे को, प्रकृत टैक्स पेयर कौन है? चाषी ना सरकारी चाकरिया, सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना इंडस्ट्री मालिक? कौन एक्चुअल टैक्स पेयर? ना दादन, चाषी, दादन और मजदूर, जो कंपनी में मजदूर काम करता है उसके लिए पीएफ ऐसे नहीं काटता है, ईआरपी मेंटेन नहीं होता है, गवर्नमेंट सुनने वाला नहीं है। किंतु इधर में बकवास मार रहा है जाके विधानसभा में, लोकसभा में,
और ये टीवी, ये सब वो आके बकवास मार रहा है टीवी में। एक दादन जाएगा अभी उसका पास, वो सुनने वाला नहीं है ये साला टीवी वाला, कोई भी टीवी वाला सुनने वाला नहीं। मैं ये बात आज तो बीजेडी चला गया उड़ीसा में यही कारणों के लिए, क्योंकि हर टाइम आदमी लोग को क्या सोच के देता है ना, ये बीजू पटनायक जाके सिंगापुर में सुकर्ण को उधार किया था, ये इसीलिए बीजेडी को देता है, उसका बेटा को नवीन पटनायक को। ये सब समझ गया और बीजेडी भी चला जाएगा, अभी बीजेडी इतिहास हो जाएगा। और बाकी बहुत राज्य है, उसको समाजवादी पार्टी भी वो भी इतिहास हो जाएगा। और थोड़ी देर आदमी लोग शिक्षित तो ज़्यादा होगा ना, कांग्रेस देशद्रोही कांग्रेस भी इतिहास हो जाएगा और ब्लैक इतिहास हो जाएगा, काला इतिहास कांग्रेस का। कांग्रेस टाइम में तो कोई लेबर कुछ भी मिला नहीं था उसको, काम करेगा पॉन्डिचेरी में, पीएफ कटेगा दिल्ली में, उसका उस टाइम में 3 महीना था, इसीलिए बहुत पीएफ नहीं मिला। और बीजेपी उसका साथ, बीजेपी मोदी ज़्यादा पागल चुदी, ये मोदी के लिए बीजेपी खराब होता है, क्योंकि मोदी अनपढ़ तो चाय वाला चाय व्यापारी बोलता है, किंतु देखेगा तो वो एक्चुअल नहीं है। मोदी बहुत दिन से राजनीति में है, जो राजनीति मालूम नहीं वो दादन से जाएगा और राजनीति करेगा, देश को अवस्था ठीक होगा, वो करने के लिए संभव नहीं है। मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस लॉगिन किया, पॉलिटिकल पार्टी को लॉगिन किया था, मेरे को मांगा 1.5 लाख में कहाँ आएगा हम लोग, मेरा तो कमाई तो इतना साल में मेरा 1.5 लाख भी नहीं हुआ, कहाँ से लाएगा। सब सारे भारतवासी आप रियल टैक्स पेयर, चाषी और श्रमिक एक हो जाओ, एक हो गए, नोटा में वोट दो। बिना नोटा वोट में ये सब सुधरने वाला नहीं है। बहुत पहले, सबसे पहले में कांग्रेस टाइम में मेरा ब्लड कांग्रेस है, ऐसा ही बोलता है, इसीलिए देश सुधरेगा। और आर्मी का बारे लाल बहादुर शास्त्री बोलता है, जय जवान जय किसान। पहले जवान को बोल दिया, जवान कैसे होता है, जवान सबसे पहले कैसे होता है, चाषी क्यों नहीं होता है, जो टैक्स पेयर होता है। जवान के लिए कैंटीन फ्री, दारू फ्री, अभी सिगरेट बंद कर दिया, मैं सुन रहा हूँ। कैसे जवान के लिए कैसे सो फ्री होना, कैसे कितना दूर ठीक है। जवान जितना खाद्य जो खाना को, जो चावल दाल जितना नुकसान कर रहा है, थोड़ा एक भी चांटी निकल जाएगा तो उसको फेंक देता है। आप कोई देखता है? नहीं देखता है, क्योंकि जवान को कोई बीमारी नहीं मत हो। ये सब पूरा देश में बकवास है सब। और एक जवान रिटायरमेंट करने का बाद उसका पेंशन मिलता है 60,000, 70,000, 1 लाख मिलता है। ये आगे दादन में सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दादन का साथ है, उसको हरास करके फिर भी कमाता है। क्यों नहीं? उसका बस्ता नहीं। जो क्लाइंट रिजेक्ट आर्मी को सिलेक्ट किया था, उसके लिए क्यों पनिशमेंट नहीं देता है? पेंशन बंद कर दो। और एक रिजेक्ट आर्मी 2, 3, 5, 7 पेंशन लेता है। ये सिस्टम क्यों है? गरीब आदमी कैसे बचे? टैक्स पेयर कैसे बचेगा? ये जवाब मैं मांग रहा हूँ अभी लोकसभा, राज्यसभा और सारे देश का विधानसभा से मांग रहा हूँ। ये कैसे होता है? ये खाली बकवास मार देगा तो नहीं चलेगा। ये सब बकवास से गरीब आदमी को, सरकारी नौकर को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ा दिया। अरे लेबर को न्याय नहीं है।
उसका PF हक नहीं देता है, और ये सही डॉक्टर डॉक्टर मना करेगा तो कंप्यूटर सेक्शन क्यों हुए? मैं भुवनेश्वर ESI को पूछ रहा हूँ। मेरा पिताजी जब था, मेरा बेटा का भी ऑपरेशन हुआ था। नया नंबर क्यों देता है? कौन सा HR नया नंबर देता है? कैसे देता है? आप ऑप्शन देगा तो HR नया नंबर निकाल देता है। ऑप्शन नहीं देगा तो कैसे नया नंबर आएगा? UN नंबर भी नया आता है, नया आया था, ये कैसे नया आएगा? हमारे पास सब प्रूफ रहने के बाद भी हम लोग लेबर कमीशन को बोलता है, हाथ लेके उठा देता है। हमारा हाथ में पावर नहीं, कैसे होता है ये? भुवनेश्वर लेबर कमीशन को मैं आगे अभी एक लेटर दिया था, मैं बोला ये बेंगलोर केस हम लोग कर नहीं पाएगा। जाके बेंगलोर में मैं तो कंपनी घर में रहा था, कैसे करेगा उसको? सब प्रमाण रहने का बाद भी ये गवर्नमेंट कितना लेजिस्लेटिव खराब करता है। आप देखिए, वोटर का हमारा क्या, एक ही बार वोट दे देगा, वोट नहीं देगा भी पूछने के लिए कोई नहीं है, क्यों वोट दे नहीं पाया। किंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉय वोट देगा तो उसके लिए पोस्टल वोट है, पूरा हाई स्पीड पोस्टल वोट, किंतु दादन के लिए नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये दादन लोग तो भी बाहर सर्विस करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बाहर सर्विस करता है, क्यों नहीं होता है दादन के लिए? मैं ये सवाल सारे वोटर, सारे जनता को मांग रहा हूँ। ये विधानसभा बकवास को आप क्यों विरोध नहीं कर रहा है? लोकसभा बकवास को, राज्यसभा बकवास को क्यों विरोध नहीं कर रहा है? ज़्यादा सीट बढ़ाएगा तो चाषी को क्या मिलेगा? ये प्रश्न मेरा सारे देशवासी को होता है। और ये कांग्रेस को बंद करो और ये लेबर यूनियन को बंद करो, जाए सब आदमी अच्छा से बच पाएगा, मजदूर अच्छा से बच पाएगा। मजदूर का भी बच्चा है, मजदूर का बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है। अभी CBSE बोर्ड का जितना भी खुश हो रहा है, मजदूर का बच्चा क्या हो रहा है उसको पहले देखो। आज का वीडियो में इतना से अंत करने से पहले मैं सबसे पहले महाराज भरत को, जिसको कि जगन्नाथ सारे अवतार में पूजा किया था, महाराज भरत को प्रणाम करके उसका माता, उसका पिता और सारे गुरुजन और उसका नाना, सारे गुरुजन को मैं प्रणाम करके, भगवान श्री राम को प्रणाम करके, जगन्नाथ का अवतार ये भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, अभी जगन्नाथ को प्रणाम करके मेरा वीडियो अंत कर रहा हूँ। सारे देशवासी को अनुरोध, ये वीडियो अप टू लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिए। क्या कमेंट है कि नहीं, अच्छा है कि बुरा है कि झूठ बोल रहा है, उसको बारे कमेंट में लिखो। मेरे को गाली करो, मैं गाली सहने के लिए मैं राजी हूँ, किंतु आप थोड़ा, आपको सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, सारे देशवासी को, खटिया गरीब को बचाने के लिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं रहा हूँ। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।